भले ही उत्तर प्रदेश में योगी, भारत में मोदी की सरकार बन गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से आज भी कुछ गरीब तबके के लोग आवासों से वंचित हैं, जिन्हें 20 सालों से अभी तक कोई आवास नहीं मिला। जी हां, मामला बरेली के बाकरगंज का है, जहां पर कई वर्षों से रह रहे लोगों को आश्वासन तो मिला, लेकिन आज तक आवास नहीं मिल पाया। आज वहां के रहने वाले ने दबी हुई जीवन यह भी कह डाला कि आज हम वोट भी नहीं डालेंगे। जनता का साफ तौर पर कहना है कि हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वोट भी हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार को दिया, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम योगी सरकार में भी पाइप में रहकर अपना और अपने बच्चों का जीवन गुजार रहे हैं। वहां के रहने वालों का कहना है कि सरकार इतने आवास बांट रही है, लेकिन हमें कोई आवास नहीं मिला। कुछ समय पहले मेयर ने झुग्गी झोपड़ी हटवा दी थी और कहा था कि हम आपको आवास दिलाएंगे। मेयर साहब कह रहे थे और सब अधिकारी भी आए थे, वो कह रहे थे कि विकास सबके लिए मिलेगा। कोई विकास आज तक मिला ही नहीं। वो लोग हमारे पास आते हैं, चले जाते हैं। हम कहते थे भाई हम क्या करें, कांग्रेस के हैं, विपक्ष में बैठे हुए, इस वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, विपक्ष पार्टी के हैं? विपक्ष पार्टी के हैं। कुछ आवाज़ उठाते हैं तो वो कहते हैं खामोश रहो, ना तो इतने मुकदमा लग जाएंगे, कभी याद रखो। कौन कहता है ये बात? मेयर साहब ने ये बात कही थी। मेयर साहब ने? हाँ, जिस वक्त हमने खट्टी की ट्राली रोकी थी यहाँ पर, तो मेयर साहब ने खुद कहा कि अलग हट जाओ, ना तो इतने मुकदमा लदेंगे, कभी याद रखो। आज हम मौजूद हैं बरेली के बाकरगंज क्षेत्र में, थाना किला लगता है। आज हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना काम हुआ और कितने लोग परेशान हैं, कितनों को आवास योजना मिली है, जिसमें आवास मिला है नहीं मिला है। कुछ लोग यहाँ पर बाकरगंज में इस तरह से मौजूद हैं जो बेचारे पुलिया में रहकर अपने बच्चों को सर्वसर कर रहे हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं ये लोग किस तरीका से अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह का इन बेचारों का रहना है। ये कई सालों से बताते हैं, अब हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। आइए, उसका आइए, उसका आइए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शुभम भाई। कितने दिनों से यहाँ पे आप रह रहे हैं? जब तक जीता है पूरा जीवन हमने यहीं काटा है भाई साहब। आपने वोट किसे दिया था? वोट मोदी को दिया था भाई साहब। फिर भी आपको इतनी योजना चल रही है, आपको योजना मिलती होती तो हम यहाँ मड़ियों में पड़े होते। ये देखिए, ये इस तरह से इनका चूल्हा जल रहा है, खाना भी खा रहे हैं, बना भी भई रहे हैं। और अपने कैमरामैन से कहूंगा इधर की झोपड़ी दिखाएं। देखिए बच्चे किस तरह से सोते रहते हैं, यापन कर रहे हैं। इस तरीका से ये लोग रहते हैं यहाँ पे। देखिए, एक नहीं कई घर ऐसे हैं वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इनका राशन कार्ड भी यहीं का है, सारा सब कुछ यहीं का है। ये किसका घर है? आपका घर है जी? आइए, आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं? आप बहुत साल हो गए यहाँ से, हम तो शुरू से यहीं रह रहे हैं। आप जब से पैदा हुई हैं आप यही आपका घर। आप लोग इस पुलिया में क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या मोदी की इतनी योजना है, आवास योजना चल रही है? सर, हमने फॉर्म कई बार डाले, हमें कहीं मिला ही नहीं तुमरा। और हम यहीं की यहीं है। किसी से आपने सभासद से किसी से कोई शिकायत की? सभासद से शिकायत नहीं की? यहाँ के सभासद से भी मेरी बातचीत हुई, लेकिन उनका भी यही कहना है कि मैं कांग्रेस सरकार का सभासद जो है कांग्रेस का है, इसलिए उसकी नहीं सुनी जाती। वहीं पर मैं और दिखाना चाहूंगा, एक घर ये भी है। देखिए इस तरह से ये लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरीका से इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई हुई है। पहले इन्हें आश्वासन मिला था उमेश गौतम ने। एक और झोपड़ी है, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं, इसे भी दिखाएं। ये झोपड़ी है। ऐसी कई झोपड़ी यहाँ पे बनी हुई है। सारी झोपड़ियाँ कैमरामैन से कहूँ, सारी झोपड़ियाँ दिखाएं, यहाँ बच्चे दिखाएं। ये कई साल कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अम्मा, हाँ, कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? आपको आवास नहीं मिला? हमारे तो जो शादी हुई है जब से हम यहीं पे ही हैं, बिहार के आए कम से कम लगभग 30-35 साल होने जा रहे हैं। कौन सा मकान है आपका? कौन सी झोपड़ी है? झोपड़ी ये है सामने, देखो ये पन्नी तनी, यही झोपड़ी है। ये पैप है, इसमें खाना बनाते हैं। पैप में, इसमें बताइए, माइक में बताइए। हाँ, ये पैप में खाना बनाते हैं। पाइप में रहती हैं आप जी। और ये तिरपाल तान लिया है, इसमें बच्चों को लेके गुजारा करते हैं। इतनी ठंड में आप इस तिरपाल में रहकर जिंदगी गुजार रही हैं। मोदी ने आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे मकान बांटे हुए हैं। खड़ुआ में बहुत सारे मकान नहीं जी, खड़ुआ में बहुत रूम, पूरी जिंदगी हमारी बीत गई बच्चों को लिए ठंड में लेकर रहते हैं। कोई कीड़ा कंकड़ यहाँ से आ जाए। आपको राशन मिलता है यहाँ पर? जी हाँ, राशन मिलता
मिलता है, राशन के गुनहगार है। यहीं के पते पे बना हुआ जी, है, यहीं आधार का कार्ड है। भी यहीं का है। सारी कितने चीजें। वर्ष से रह रही हैं आप? मैं बता नहीं रही, लगभग मुझे 30 साल होने जा रही है। 30 साल हो गए, लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं कुछ है। नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ का सभासद क्या कहता है? सभासद क्या कहेंगे, वो पहले 2-4 बार गई थी तो बोले अभी तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सभासद कहेंगे। कांग्रेस से सभासद है ना। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? ना मैं तो यह कहूँगी कि आप बताइए सर, क्या मोदी जो बने हैं और इन्होंने हमें क्या गरीबों को करा है? हम टूटी फूटी मड़ैया डाल के रह रहे हैं, उसमें भी वो हमारी उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, हटा देते हैं। 3 बार हट चुकी है। हम गरीब आदमी है और कोई ना माने। आवास के लिए आपने अप्लाई करा था कहीं? कराता हम ना, हमारी कोई सुनवाई ना हुई कहीं सुनवाई नहीं ना। अब क्या कहना चाहिए, क्या अब हम अपील करेगी क्या कह मोदी रहे सरकार हैं? से? क्या अपील करेगी आप के योगी सरकार से? अच्छों को खाते में रुपया डाल रहे हैं, सबको रुपया डाल रहे हैं, हम मोदी को ना देंगे वोट। अब आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोदी को ना देंगे। कब से रह रही, कितने सालों से रह रही हैं? करीबन लगभग अपनी मम्मी के घर से तो काफी सालें हमें हो गई हैं। करीबन 40-45 सालें हो गई हैं। जब से हिंद शादी होके आई है तो 8-9 सालें हो चुकी हैं। मोदी की आवास योजना चल रही है, वो कई आवास, कई कॉलोनी उन्होंने बनाई है। क्या आपने अप्लाई नहीं करा? आपको मिला नहीं? अप्लाई करा था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मोदी की योजना पे भी। और अभी जो आश्रम कार्ड बने हैं ये भी बनवाया लाइन में खड़े होके, मगर इसके भी खाता नंबर नहीं डाला सर, जो हमारे खाते में या अकाउंट में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए पैसे आ सके। आपका घर कौन सा है? उधर वाली पन्नी में आप रहते हाँ, हैं। पन्नी में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? क्या कहना चाहिए? कितना उन्होंने विकास कराया आपके बागरगंज में? मैं तो कई सालों से ये देख रहा हूँ कि आप इन्हीं पुलियों में रह के, झोपड़ियों में रह के आप अपने बच्चों को गुजार रहे हैं। और सरकार आके बारम्बार तुड़वा देती है कि इधर से इधर हटाओ। बेचारे हम सभी झोपड़ी डाल के बार रहते हैं। मेरी 3 लड़की, एक 1.5 साल की, उसको छोड़ के मेहनत मजदूरी करती हूँ, काम पे भी जाती हूँ, फिर घर का भी करती हूँ, लेकिन सरकार की कोई मोदी की योजना हमें नहीं मिली है। कोई योजना नहीं मिली है। देखिए, ये थी बरेली की बागरगंज क्षेत्र की जमीनी हकीकत। यहाँ के मेयर हैं देखो बिल्कुल उमेश गौतम यहाँ के मेयर हैं। उनसे भी इन्होंने कई बार शिकायतें भी की है, यहाँ के पार्षद से भी शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई न्याय नहीं मिल पाया है, न कोई आवास मिला है। बताया जा रहा है कि खड़ुआ में जो आवास बने हुए वो गरीबों के लिए नहीं है, वो अमीरों के लिए। वहाँ पर कई ऐसे क्वार्टर हैं जो जिन्हें अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन गरीबों के लिए अलाउड वाले क्वार्टर जो है अमीरों के लिए अलाउड कर दिए गए हैं। ये थी थाना किला की बरेली की जमीनी हकीकत बीजेपी सरकार की। अब तक कितना काम किया है उन्होंने। मैं बरेली से रूपेंद्र कुमार।